मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन बहुत ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में इतनी खूबसूरत जगहें देने वाला हूँ कि तुम शायद नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा अपने प्रेम करने वालों के लिए वह जीवित परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अच्छा घर बनाया है, जहाँ की आकर हमें ले जाएगा। तो यदि आज आप इस वचन को सुनना चाहते हो तो इस वचन को पढ़िए कि जहाँ परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए कहाँ जगह तैयार करके रखे हैं। तो हम इस वचन को आपको पढ़कर बताएंगे ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके मेरे मसीह भाई बहनों। तो जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों दूसरा के 9 में लिखा यह है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है जो तुमने आज तक कभी धरती पर देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, वो चीज परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए तैयार करके रखा। मेरे मसीह बहनों, इस धरती पर तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है जहां जितनी खूबसूरत स्वर्ग में बनाया है परमेश्वर हमारे लिए, कहता है, वचन बताता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान नहीं सुने और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। चित्त का मतलब कभी दिमाग में चढ़ा ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। मेरी मसीह भाई बहनों, स्वर्ग की बात करता है परमेश्वर, जो तुम्हारे चित्त में कभी चढ़ी ही नहीं। ऐसा खूबसूरत परमेश्वर कहता है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके लिए एक जगह तैयार करता हूँ। जो मुझसे मानता है, मुझे जानता है, मेरी महिमा और तारीफ आज पृथ्वी पर रहकर कर रहे हैं, उनके लिए जगह है। उनके लिए परमेश्वर कहता है, परंतु पापियों मनुष्य के लिए नहीं है। परमेश्वर कहता है कि उनके लिए मैं एक अच्छी जगह तैयार करके रखा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बात वरन परमेश्वर की गढ़ बताने की जांचती है। आमीन। तो वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों कि परमेश्वर का वचन यही कहता है, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी देखा नहीं इस पूरे पृथ्वी में। मैं कहता हूं वैसा कुछ है ही नहीं जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा मेरे मसीह भाई बहनों। तो इसलिए परमेश्वर कहता तुमने जो कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, वो तुम्हारे लिए मैं तैयार करके रखा हूं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु पर कि परमेश्वर जीवित है और हमें वो आएगा, एक दिन लेके जाएगा उन्हीं जगहों पर जिन जगहों के लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो फिर हम एक वचन को और पढ़ेंगे कि परमेश्वर का मतलब ये कि वो कौन से लोग होंगे जो स्वर्ग में ऐसे लोग जा सकते हैं। परमेश्वर यह कहता है पहला कुरिन्थियों 6:12 में लिखा यह है, सब वस्तु मेरे लिए उचित है, सब वस्तु मेरे लिए उचित है, तो परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। परमेश्वर कहता सब वस्तु तुम्हें लाभ के लायक नहीं है, सब चीज तुम्हें लाभ नहीं दे सकती। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। तो फिर वचन को पढ़ेंगे, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। सच में पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और से इन दोनों को नष्ट कर देगा। परमेश्वर कहता मैं दोनों को नष्ट कर दूंगा, परंतु देह, यहोवा कहता है, परंतु देह बेविचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। आज लोग जो पाप बेविचार गंदे काम कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारी देह जो है बेविचार के लिए नहीं बनाई गई, पाप करने के लिए नहीं बनाई गई। ये मेरी महिमा और मेरी आराधना, मेरी तारीफ करने के लिए मैंने तुझे बनाया है मेरे मसीह भाई बहनों। और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया है। कौन प्रभु को? परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी सामर्थ से तीसरे दिन जिला दिया है। वचन कहता है और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह जब लास्ट के टाइम आएगा, जिस दिन आएगा बादलों में लेने, मुर्दे भी जी उठकर खड़े होंगे, एक साथ सब लोग जाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? आप लोग नहीं जानते, परमेश्वर कहता है मसीह की देह है,
अंग हैं, हम लोग मसीह के अंग हैं मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि अपने देह और अंग के नथनों का सांस फूंक हम लोगों को बनाया है। तो हम परमेश्वर की देह के अंग हैं। हमें पाप, बेविचार, गंदे काम, लुचपन, लड़ाई झगड़े, नफरत, बैर, मारना पीटना हमें नहीं करना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। तो क्या मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? यदि तुम्हारे पास यीशु मसीह का अंग है, तुम यदि मसीह के अंग हो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें वेश्या के साथ, जो वेश्या होती हैं, जो पैसे लेकर गंदे काम करते हैं, परमेश्वर कहता है कि उन्हें तुम वेश्या के अंग ना बनाओ। वे पापी थे, परंतु तुम भी उनके साथ पापी ना ठहरो। परमेश्वर कहता है तुम्हें उनके साथ कभी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, कभी गंदे काम नहीं करना चाहिए, और कदीप नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर ने कहा पति पत्नी एक तन होंगे। तो पति पत्नी का यही मतलब, यदि तुम उनके साथ गलत रीति से काम कर रहे हो, गलत संगति बना रहे हो, गलत रिश्ता बना रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी उसी पाप में फंसोगे, वही सजा तुम्हें भी मिलेगी। यहोवा का वचन यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु कहता है जो मेरे साथ रहता है एक पवित्र आत्मा से भर जाता है, एक आत्मिक व्यक्ति हो जाता है। परमेश्वर कहता है बेविचार से बचे रहो, बेविचार, पाप से, गंदे काम से, इन सब से प्रभु कहता है तुम बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता वे देह के बाहर हैं, परंतु बेविचार करने वाला अपनी देह है। अपनी देह के लिए जो विचार करते हैं, जो गलत संबंध बनाते हैं, अपनी देह से करते हैं, परंतु और जो गंदे काम है, मारना, चोरी करना, लुच्चपन, लड़ाई झगड़े करना, किसी का ले लेना, यही गलत काम। परमेश्वर कहता है इन सब से तुम बचे रहो। यदि आप बचे रहोगे तभी तुम उस स्वर्ग में जा सकते हो, जिस स्वर्ग का अभी मैंने वचन पढ़कर बताया आपको कि परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है हमारे लिए कि हम लोगों ने कभी सोच भी नहीं सकते, कभी देखा नहीं मेरे मसीह भाई बहनों। तो वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमें जानना चाहिए कि जो हमारी देह, हमारी शरीर है, प्रभु ने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को बनाया है। इसमें पवित्र होना है, परंतु पापित और श्रापित नहीं ठहरना। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? हमें यीशु मसीह की ओर से मिली है शरीर, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो मिट्टी साना और उसके नथनों में अपना सांस फूंक दिया। तो वहीं से कहता है परमेश्वर, यह कहता है तुम मेरे देह के अंग हो और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे खरीद लिया है, तुम लोगों को खरीद लिया है, क्योंकि प्रभु आया जगत पर, अपने तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, कोड़े खाए, मार खाए, अपना कतरा कतरा लहू बहाया, इसलिए कि हमारा जीवन शैतानों के हाथ में था। ठीक समय में परमेश्वर आके हमारे लिए मेमना बनकर बलिदान हुआ, ताकि जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर कहता मैंने तुझे मोल खरीद लिया है, इसलिए तुम बेविचार पाप ना करो, परंतु महिमा परमेश्वर की करने के लिए हो और परमेश्वर की महिमा करो मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर कहता है उसकी महिमा, उसकी तारीफ करें हम, परंतु ऐसे गलत काम कभी न करें। यदि आप गलत काम करोगे तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। उस अंत के दिनों में जब यहोवा आएगा लेने के लिए अपने लोगों को, तो तुम लोग नहीं जा सकते मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि वचन कहता है प्रभु का यदि तुम बेविचार पाप गंदे काम करोगे तो परमेश्वर आपको नकार देगा, वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए आप सब विश्वास करिए प्रभु पर, अपना जीवन बदलिए, परमेश्वर को हाथ में दे दीजिए अपने जीवन को, ताकि आपका जीवन पूरी रीति से बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करें मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि यह वचन हर एक लोगों तक पहुंचने पाए।